मैं 14 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई। रोज़ मुझे 150 रुपये देती और मुझे अपनी पीठ की मालिश करवाती। मैं जी मालकिन कहकर 150 रुपये में राज़ी हो जाता और उसकी कमर की मालिश करता। लेकिन एक रात मालकिन कहने लगी, फरहान आज कमरे की लाइट बुझा दो। मैंने खामोशी से लाइट ऑफ कर दी। मेरे होश उड़ गए। मालकिन मेरे हाथ बुरी तरह से कँपा रहे थे। मैं जिस उम्र से गुजर रहा था, यह दौर एक लड़के के लिए बहुत अहम दौर होता है, क्योंकि अपने मुखालिफ जेंस की तरफ तवज्जो बढ़ने लगती है। ऐसे में किसी की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने मुझे अपनी कमर की मालिश कहा तो मैं कुछ देर तो उन्हें हैरत भरी नज़र से ताकता रह गया। मैं यह कैसे कर सकता था? यह बात बहुत शर्म की थी, लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालकिन की किसी बात का इनकार मत करना, बड़ी रहमदिल औरत है। अगर तुमने उसके दिल में अपनी जगह बनाई तो तनख्वाह से ज़्यादा पैसे भी दे देगी। पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे, वह भी पूरे 150 रुपये, और कहा यह पैसे सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं भी खुश हुआ, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो तो मैं चौंक सा गया। उनका मुंह ताकने लगा। वह कैसे एक लड़के से मालिश करवा सकती थी? मैंने कुछ ना कहा, लेकिन मैं उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से घबरा गया था। वह मुझे अपने कमरे में ले गई, फिर बेड पर लेट गई और मुझसे कहने लगी कि उनकी कमर पर तेल लगा दो। जब मैंने उनकी कमर से कमीज ऊपर की तो एकदम से आंखें बंद कर ली। जो तेल उन्होंने मुझे दिया, मैंने बंद आंखों से हाथ पर जरा से लिया और उनके कमर पर लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि सारा फोकस अपने काम पर करूं। मैंने अपनी नज़रों को एक बार भी उनकी कमर की तरफ नहीं उठाया, बस नज़रें झुकाए उनकी मालिश करता था। मुझे याद आने लगा कि जब मैंने यहाँ का काम करना शुरू किया था तो शुरू के दिन काम के मालूम के मुताबिक मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे मालकिन आज कुछ बदली हुई सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा उनकी रंगत कुछ अजीब सी हो रही है और उनका चेहरा भी पसीने में डूब रहा था। वह गठरी सी बनी हुई पता नहीं क्या कर रही थी कि मुझे देखते ही झटक से सीधी हुई और मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैं वैसे हमेशा मालकिन की खिदमत खामोशी से करता था, मगर आज मैंने कुछ हिचकिचाकर मालकिन को देखते हुए पूछ लिया। मैंने कहा कि मालकिन, क्या आप ठीक हैं? आप घबराई हुई क्यों हैं? मेरे लहजे में खुद ब खुद एहसास और नरमी समेट आई थी। मैं मालकिन की दिल से इज्जत करता था और मुझे उनकी गहरी फिक्र थी, क्योंकि वह मेरी मालकिन ही नहीं बल्कि मेरे लिए बहुत अच्छी औरत थी। कम उम्र से ही उन्होंने मुझे सहारा दिया था और मेरी डूबी ज़िंदगी को खुशहाल में बदलने में मालकिन का अहम किरदार था। मुझे परवाह नहीं थी कि बदले में उन्होंने मुझसे चाहे जैसा भी काम लिया था, मगर उनके लिए पैसों से मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मेरे घर के हालात बदल गए थे। मेरे सवाल पर मालकिन ने नहीं में सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वह बिल्कुल ठीक है, मगर उसके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। वह कुछ छुपा रही थी और उनको उस वक्त कोई परेशानी हो रही थी। कई महीनों तक उन्होंने मुझसे अपने घर के काम ही करवाए थे। आज पहली बार जब मालिश के लिए गया तो मैं बुरी तरह से घबरा गया। एक तो वह पूरे घर में रहती थी, अकेली थी, ना पति ना ही कोई औलाद। यह बात सुनकर पहले तो मैं खामोश हो गया, लेकिन आज मैंने मालिश कर दी थी, लेकिन पूरा वक्त मेरे हाथ पूरी तरह से कपकपा रहे थे। मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन में ऐसा करवाएगी, लेकिन अब तो वो रोज़ का मुझसे मालिश करवाने लगी। मुझे मालकिन के किसी काम से इतनी हिचक महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह आम नियत के साथ मुझसे करती थी। लेकिन आज मैं अकेले कमरे में जब उन्हें तेल मालिश करता था तो मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। एक अजीब बात यह थी कि जब मालिश शुरू की थी, मालकिन बड़ी मेहरबान नज़र से मुझे देखने लगी थी। मुझे पहले 150 रुपये देती थी, लेकिन अब तो मुझे 400 रुपये देती है। न जाने मुझे उनकी मेहरबानी खटकने लगी। आज भी रोजाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए उनके तेल की शीशी उठाई,
खुद 14 साल की उम्र से मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था। शुरू शुरू में मुझे यह काम बहुत शर्मिंदा करता था और उलझन भी महसूस करता था। मुझे मालकिन पर गुस्सा भी आता था, न जाने वह मुझसे कैसे काम करवाती है, मगर मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे और मालकिन मुझे रोज़ाना उस काम के बदले 150 रुपये देती थी। इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम करता रहा। यह तो बहुत बाद में मुझ पर यह बात खुली थी कि मालकिन मुझसे यह काम क्यों लेती थी। मैं मालिश करके वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि फरहान, लाइट ऑफ कर दो। तो मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। मुझे गड़बड़ का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन कुछ बताने को तैयार नहीं थी। बहरहाल मैंने लाइट ऑफ कर दी और अंधेरे में अंदाजे से चलता हुआ मालकिन के बिस्तर तक पहुंचा। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेट गई है। मैं भी मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाता कि मालकिन ने रोक दिया और मेरे हाथ पकड़कर मुझसे जो बात कही तो मेरे होश उड़ गए। मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा। मैं अपनी जगह पर बैठा का बैठा रह गया। मेरे लिए हरकत करना मुश्किल हो रहा था या मालकिन की बात सुनकर अंदर तक हिल गया था। मैं पंजाब के एक गांव में रहता था। मेरा घराना बहुत ही गरीब था और मैं 14 साल का था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना बहुत मुश्किल था। मैं हसरत से अपने माँ बाप को मुश्किल ज़िंदगी गुजारता देख रहा था। वे तंगदस्ती के शिकार थे और मैं उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मैं एहसास फितरत का मालिक था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह पैसे जमा करके दुनिया की हर चीज़ों का उनके आगे ढेर लगा दूँ। मैं कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। इसलिए पढ़ाई हासिल करना मेरा ख्वाब था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं पढ़ाई हासिल करके ही कामयाब हो सकता हूँ। मगर मेरे पास पढ़ाई हासिल करने के लिए पैसे भी नहीं थे। हमारे घर में खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं अपना यह शौक़ जाहिर कर लेता तो यकीनन मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डालकर भी मुझे पढ़ाते और मैं इतना खुदगर्ज नहीं था। मैंने अपना शौक़ अपने अंदर ही दबा दिया और यह बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती थी कि यह उन्हीं दिनों की बात थी जब मेरी ज़िंदगी में मालकिन आई थी। मालकिन बड़ी उम्र की औरत थी और मालकिन अकेली रहती थी। उनके पति ने उनको तलाक दे दी थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। मालकिन के पास बहुत पैसे थे, मगर वह तन्हा रहती थी। उनकी बहुत सी ज़मीन हमारे गांव में भी थी। मालकिन का अपनी ज़मीनों पर कोई ज़रूरी काम पर गया था। उनका हमारे गांव में आना हुआ तो उन्होंने मुझे घूमते हुए देखा था और मुझसे पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं गया और पढ़ता क्यों नहीं हो। मैंने उदासी मन से उन्हें अपने हालात बताए। मैं अपने हालात की वजह से नहीं पढ़ सकता। अगर मैं तालीम हासिल कर लूँगा तो घर में खाना पीना ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात पर मालकिन किसी सोच में डूब गई थी। फिर मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे कामों के लिए मेरी उम्र के लड़के की ज़रूरत है। मेरे माँ बाप अभी सोच रहे थे कि अपने कम उम्र के बेटे को कैसे से इतनी सी कम उम्र में काम में लगा दूँ। शायद वह लोग मेरा सोच रहे थे कि कहीं मैं उन्हें गलत ना समझ बैठूं, मगर मैंने आगे बढ़कर उस काम के लिए हामी भर ली और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने को तैयार हूँ। कि मेरी बात से खुश हो गई थी। मुझे तब बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या काम करना है। मुझे यही लगा कि मालकिन अपने कहने के मुताबिक छोटे मोटे काम घर में करवाएगी। मैं तो हर दिन काम करने को तैयार था। मैं खुशी खुशी राजी हो जाने पर मेरे माँ बाप भी खुश हो गए थे। मालकिन ने मेरे माँ बाप को अच्छी खासी रकम पकड़ा दी थी और यकीन दिलाया था कि हर महीने वक्त पर वो पैसे भेज दिया करेगी ताकि हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाए। मैं और मेरे माँ बाप खुश हो गए थे। मेरा ख्वाब पूरा हो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अपने माँ बाप के हालात बदलने की वजह बना था। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन मुझे लेकर शहर की तरफ रवाना हो गई। मालकिन का शहर में निहायत ही बड़ा घर था। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा खूबसूरत घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरे रहने के लिए दिया। वह कमरा बहुत छोटा था, मगर बहुत छोटा सा गेट सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर रखा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझाए, जिनमें उनकी गाड़ी पर रोज़ाना कपड़ा मार देना
रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना और 3 वक्त खाने के बर्तन धोना वगैरह वगैरह। मुझे जैसे हालात के सताए हुए लड़के के लिए यह काम बहुत आसान था। मालकिन के घर खाना बाहर से बना बनाया आता था और मालकिन मुझे भी अपने साथ खाना खिलाती थी और पहले ही रोज़ मुझे अच्छे खासे कपड़े जूते भी खरीद कर दिए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझे बताया था कि वह जल्दी मेरा किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवाएगी ताकि मैं अपनी पढ़ाई हासिल कर सकूं। मैं बहुत खुश हो गया था। मुझे लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया है। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक खुशबू वाली शीशी पकड़ा कर कहा कि मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया और जल्दी से तेल शीशी थाम कर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया और मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करनी होगी और मैंने खुशी से करने को तैयार था। मगर मालकिन ने रोक कर मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे के हिस्से की मालिश करने को कहा। मैं बौखला गया। मुझे ऐसा करते हुए शर्म भी आ रही थी और उलझन भी हो रही थी। मगर जैसे तैसे मैंने मालकिन की मालिश कर दी और उठकर कमरे में चला गया। मुझे लगा कि वो सफ़र करके आई है, इसीलिए थक गई होगी और मुझसे मालिश करवा ली। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। अगले रोज़ मेरा बहुत सुकून से गुजरा। मैं खेलते खेलते वो सब काम कर दिया जो मालकिन ने मुझे समझाए थे। मैं बहुत अकड़ू लड़का था, इसलिए अपना सारा काम फुर्ती से कर लेता था। मगर जैसे ही रात हुई, मालकिन ने फिर मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक तेल की शीशी पकड़ा दी। मैं ये सोचकर परेशान हो गया कि आज भी मुझे मालकिन की मालिश करना पड़ेगा। पाँवों की या टांगों की हद तक तो ठीक था, मगर मालकिन जहाँ मुझसे मालिश करवाती थी वो मुझे उलझन में डाल रहा था। मैंने आज भी जैसे तैसे मालकिन की मालिश की और उन्हें देखने लगा था। वो सुकून की नींद सो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मालकिन को इससे क्या हासिल होता है। मालकिन की हरकत मुझे उनसे बेजार कर रही थी। वो 3 दिन गुजरे कि मालकिन ने मेरा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मैं मालकिन का दीवाना हो रहा था, मगर मालकिन की मालिश करना मुझे बुरा लगता था। मालकिन ने ये सिलसिला बना लिया था। वो रोज़ रोज़ मुझसे मालिश करने के लिए कहा करती थी। मैं उनके एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पा रहा था और बिना कुछ कहे मालकिन की मालिश करने लगता था। मालकिन ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उनकी मालिश मुंह बनाकर करता हूँ। तभी उन्होंने तनख्वाह के अलावा भी रोज़ाना 150 रुपये देना शुरू कर दिया था और मैं पैसों की खातिर ये काम खुशी खुशी करने लगा था। ऐसे ही मुझे अब मालकिन के पास काफ़ी वक्त गुजर गया था और अब मैं वहाँ के मामलात का आदी हो गया था। मालकिन की यह आदत अच्छी थी कि जैसे ही महीना पूरा होता वो बिन कहे ही पैसे मेरे घर भिजवा देती थी, जिससे मेरे माँ बाप की ज़िंदगी सुकून में आ गई थी और पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहा था कि सारी ज़िंदगी मुझे मालकिन की तरह औरतों के घर रहकर उनके काम ना करना पड़े। एक रोज़ मामले के मुताबिक मैं मालकिन की मालिश करने के लिए उनके कमरे में गया तो मालकिन गौर से मुझे देखने लगी। उन्हें मालिश करते हुए हमेशा मेरे चेहरे पर बेजारी छाई रहती थी और मैं मुंह बनाकर उनकी मालिश करता था और यह मालकिन ही महसूस करती थी। तभी एक रोज़ मालकिन मुझे गौर से देख रही थी और फिर बोली कि जानती हूँ तुम मेरा यह काम करना बुरा लगता है, मगर मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हें मुंह बनाने के बाद भी तुमसे यह काम करवाती हूँ। मालकिन लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा कि मेरी नासमझी पर मालकिन ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं उन्हें देखता का देखता रह गया और शर्मिंदगी से मेरा मुंह बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उन्हें रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह रात को मालिश किए बगैर सो नहीं सकती थी। इसके लिए मालकिन नर्स लड़कियां भी रखने की कोशिश की, मगर सभी कोई न कोई बहाना करके कभी कभी जल्दी चली जाती थी और कभी कभी मालिश किए बगैर ही चली जाती थी। मजबूर होकर मालकिन ने मुझे ही काम पर रखा था। उस वक्त
मालकिन मेरा हाथ थाम कर मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और मुझे सीने में तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है मेरा वक्त करीब आ चुका है। मालकिन को बात सुनकर मुझे खुद ठंडे में पसीने आने लगे थे। मैं चुपचाप बैठा। मालकिन की बोली कि तुम्हारी किस्मत ने मेरा दिल जीत लिया। अगर मेरा कोई बेटा होता तो तुम ही होते। मैं अब भी तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ। मैंने अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। अपना ख्याल रखना। मालकिन ने इतना कहा और उनके हाथ नीचे गिर गए और जल्दी से उठकर मैंने लाइट ऑन की और मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। मालकिन बिल्कुल बेचैन सी हो गई थी। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और मुझसे मालकिन की मर जाने की वजह पूछी। मैं रो रो कर बिल्कुल पागल हो गया था। मालकिन और मेरे दरमियान माँ बेटों के जैसा ताल्लुकात था कि वकील अगले ही दिन मुझे सारे जायदाद मेरे नाम कर दी। मैं बहुत अमीर हो गया था और मालकिन के घर में ही रहता था। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। मालकिन एक अच्छी औरत थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।